भक्ति है। भक्त भी आप डायरेक्ट भक्त, इनडायरेक्ट नहीं हो, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो तो प्राप्ति में भी देखो आप डायरेक्ट आत्माओं को अर्थात डायरेक्ट रचना को वर्षा अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो डायरेक्ट होते हैं उनको, और जो जितने इनडायरेक्ट होते हैं उतनी प्राप्ति भी कम जन्मों की करते हैं। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। कितने समय का? 84 जन्मों का। उनको किसी को मिलेगा 83 जन्म का, यानी 19 जन्म का, 20 जन्म का, 18 जन्म का या और कम। लेकिन तुमको मिलता है पूरा 21 जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा। 84 जन्म तो जीवन मुक्ति होती नहीं, 21 जन्म जीवन मुक्ति होती है। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले डायरेक्ट बाप की रचना है उनको जीवन मुक्ति भी सबसे जास्ती मिलती। दूसरे धर्म वालों को जीवन मुक्ति कम मिलती है, यानी दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं उनको कम मिलेगी और डायरेक्ट बच्चों को पूरी मिलती है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, पूरा आधा कल्प। उनकी जीवन मुक्ति आधा कल्प नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ कम हो गई। और अन्य आत्माओं को आधा कल्प में जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। हाँ, अन्य आत्माओं को आधा कल्प में जीवन मुक्ति और जीवन बंध है दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। तो वो भी द्वापर के आदि की आत्माओं को मिलता है। पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है। द्वापर के जो आदमी आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, बाद वालों को नहीं। चाहे वो आधारमूर्त जड़ों के ब्राह्मण हो तो उनको भी ऐसा ही हिसाब है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज, चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति होती है। आपको गोल्डन और उनको सिल्वर एज। क्यों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क हो गया। डायरेक्ट वाले पहले प्राप्त करते हैं इसलिए गोल्डन एज में प्राप्त करते हैं, और वो सिल्वर एज, वो ब्राह्मण जब सिल्वर एज की शूटिंग होती है तब बाप को पहचानते हैं। तो जब पहचानेंगे तभी तो प्राप्ति करेंगे, कि पहले कर लेंगे। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है और प्रकृति भी गोल्डन एज है। जो प्रकृति के सुख भोगते हो वो भी गोल्डन एज के भोगते हो। चक्र को जानते हो ना, अच्छी तरह से जानते हो कि इस चक्र में आप गोल्डन एज के सुख भोगने वाले हो। हाँ, और वो
सिल्वर एज में जाकर के सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं वही भोगते हैं, हम नहीं भोगते। सिल्वर एज में हम भी भोगते हैं, लेकिन हमको विशेष प्राप्ति होती है गोल्डन एज। हाँ, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग का पर एज है। एज तो गोल्डन है, लेकिन युग का पर एज है। तो कितना अंतर हो गया। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान, वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते। तो कितना अंतर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का। इस बात की गहराई को समझते हो ना। नशा चढ़ता है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, और वो डायरेक्ट परमात्मा की रचना नहीं है। या कभी कभी नशा चढ़ता है और कभी कभी गुम हो जाता है। ये नशा कि हम डायरेक्ट परमात्मा बाप की रचना है, ये सदा रहता है या कभी कभी संशय बुद्धि हो जाते हो। तो 84 जन्मों की प्राप्ति में भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि शूटिंग का असर वास्ट ड्रामा में जरूर पड़ेगा। सबको एक जैसा नहीं है। तो चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति अलग अलग हो जाती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। इस चक्र को जानते हो ना अच्छी तरह से। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग का पर है, यह आयरन एज है। कापर भी होता है तो उनकी आयरन एज भी होती है। कोई कोई तो आयरन एज में ही आएंगे, कापर एज में भी नहीं आएंगे। कापर एज में उनकी गोल्डन एज है, और आपकी एज गोल्डन एज में गोल्डन एज है। तो बहुत अंतर हो गया। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति सतो प्रधान है, वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज के अनुभव करते हैं। तो कितना अंतर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का। इस बात को समझते हो ना कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है।